भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अगस्त में लॉन्च होगा गगनयान का पहला अबॉर्ट मिशन। इसरो चीफ बोले, कामयाब हुए तो इतिहास रच देंगे हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान के लिए पहली और सर्वप्रमुख चीज यह है कि निरस्त किए गए मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हमने परीक्षण वाहन नाम से एक नया रॉकेट बनवाया है जो श्रीहरिकोटा में तैयार है। क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम के संयोजन की अभी तैयारी हो रही है। दूसरा मिशन अगले साल यानी 2024 में लॉन्च होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के लिए आज पटना में जुट रहे विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने कहा, ये जो बारात लगी है उसमें सभी दूल्हे हैं, बाराती कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की मंत्रणा के दौरान नेतृत्व संबंधी सवालों को दरकिनार कर मिलकर मुकाबला करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बालेश्वर रेल हादसे में रेल मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। डीआरएम समेत 4 अफसरों का तबादला। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने लापरवाही बरतने के लिए अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम, पीसीएसटीई, पीसीएसओ और पीसीसीएम अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। स्टेशन पैनल पर गाड़ी मेन लाइन पर, लेकिन सिग्नल लूप लाइन पर आने से हुआ था यह हादसा। रेलवे की प्रारंभिक जांच में बड़ी लापरवाही बरतने की बात उजागर हुई थी। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पीएम मोदी ने आज अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित कर इतिहास रचने का काम किया। पीएम मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, पूरे संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस बीच पीएम मोदी ने भाषण में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जैसे ही जिक्र किया, संसद में तालियां बजने लगीं। पीएम ने कहा, यहां कुछ लोग हैं जिनकी जड़ें भारत से हैं। एक तो मेरे पीछे ही बैठी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया था। मुझे बताया गया है कि समोसा कॉकस अब सदन का स्वाद है। मुझे उम्मीद है कि यह बढ़ेगा और यहां भारतीय व्यंजनों की पूरी विविधता लाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है। हालांकि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक टॉप 10 शहरों में कोई भी भारतीय शहर शुमार नहीं है। इस सूची में रहने योग्य सबसे उत्तम शहर वियना है, जबकि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दूसरे पायदान पर है। वहीं 173 शहरों की सूची में कीव को 165वां स्थान मिला है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे मिला है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई ये पनडुब्बी 4 दिन यानी 18 जून की शाम से लापता थी। सबमरीन में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हॉर्डिंग, फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। अमेरिकी चिप मेकर कंपनी माइक्रॉन भारत में जल्द ही अपना पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रही है। माइक्रॉन ने प्लांट लगाने का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है। इस प्लांट के लिए कंपनी 2 फेज में करीब 6,700 करोड़ रुपए यानी $825 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में अपना पहला प्लांट गुजरात में लगाएगी। यह सेमीकंडक्टर प्लांट 2024 के आखिरी में ऑपरेशनल होगा। फास्टैग से दुगनी हुई सरकार की कमाई। 5 साल में टोल कलेक्शन 22,820 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पहुंचा। इस साल यानी पहले 6 महीने में 19 जून तक सरकार को फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2021 से 2022 के बीच फास्टैग से हुई कमाई में 46% का इजाफा हुआ है। ये 34,778 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब खबरें खेल जगत से। आरसीबी बल्लेबाज विल जैक्स ने टी20 ब्लास्ट में मचाया तहलका। एक ही ओवर में जड़ दिए लगातार 5 छक्के। गुरुवार को खेले गए मैच में सरे के लिए खेलते हुए विल जैक्स ने मिडिलसेक्स के गेंदबाज हॉलमैन के ओवर में कारनामा कर दिखाया। हालांकि विल जैक्स की पारी सरे के काम नहीं आई और मिडिलसेक्स ने सरे को 7 विकेट से हरा दिया।
ताइपे ओपन टूर्नामेंट में इस वक्त दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के बीच जंग जारी है। इस टूर्नामेंट में भारत के भी कई शटलर भाग ले रहे हैं। गुरुवार का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। देश के टॉप बैडमिंटन प्लेयर एच.एस. प्रणय क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडल विजेता परुपल्ली कश्यप बाहर हो गए। वहीं रोहन कपूर और एन सीकरी रेड्डी की मिश्रित युगल जोड़ी गुरुवार को दूसरे दौर में हार गई। बार्सिलोना क्लब के लिए दिग्गज स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के साथ खेलने वाले लुइस सुआरेज घुटने की चोट के कारण जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं। उरुग्वे के स्ट्राइकर सुआरेज अपनी चोट से ठीक होने के लिए प्रतिदिन इंजेक्शन भी ले रहे हैं। ब्राजीली फुटबॉल क्लब ग्रैमियो के लिए खेलने वाले सुआरेज हाल ही में अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे। 36 साल के सुआरेज ग्रैमियो के लिए सभी टूर्नामेंटों में 25 मुकाबले खेल चुके हैं। वह हाल ही में चोट के कारण 6 मैच टीम के लिए नहीं खेल पाए। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।